पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में 27 रुपये गिरा है और मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ, खास तौर पर इसहाक डार साहब को और गवर्नर स्टेट बैंक से जिन्होंने ये बर वक्त फैसला किया। और जो कमर्शियल बैंक लगातार पिछले कई अरसे से फ्री मार्केट से डॉलर खरीद रहे थे क्रेडिट कार्ड के लिए और बड़े हाई रेट पे खरीद रहे थे। जब फ्री मार्केट का डॉलर का रेट 315 हुआ तो उसमें इसहाक डार साहब ने वैसे पूछा कि इतना बैंक का रेट 285 और ये इतना फर्क 30 रुपए का क्यों हो गया। तो मैंने उन्हें बताया जी ये कमर्शियल बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर जो कि उनके लिए खरीद रहे हैं और उनको महंगा बेच रहे हैं और जिससे पूरा असर डिमांड फ्री मार्केट पे आ गई। तो आप इसको जो है सारा जो मार्केट का गैप है इनकी वजह से हुआ है। तो उन्होंने ये बर वक्त फैसला किया और उन्होंने कल ये आपने देखोगे सर्कुलर इशू किया और बैंकों को कहा कि आप एक्सचेंज की मनी के बजाय आप इंटर बैंक से खरीद सकते हैं। 31 जुलाई तक ये टेस्टिंग पीरियड है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे डॉलर का रेट जो है मजीद भी गिरेगा। लेकिन ये जो गैप था ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ ये इसहाक डार साहब ने जो फैसला किया इसको हाजियों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि वो इस वक्त हज फ्लाइटें शुरू हो चुकी हैं और उनको डॉलर अब जो 315 का ले रहे थे अब उनको 285 का मिलेगा तो वो दुआएं भी देंगे। तो मैं उनसे हाजियत साहिबान से रिक्वेस्ट भी करूँगा पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की मैशियत के लिए और पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपने पाँव पे खड़ने की जो है हुकूमत को तौफीक दे और ये ऐसे फैसले करे जो कि पाकिस्तान का रुपया मजबूत हो, पाकिस्तान की मैशियत मजबूत हो। तो मैं समझता हूँ ये अगर बरकरार रहता है, क्योंकि कल ये मेरी जो इसहाक डार साहब से बात भी हुई है, गवर्नर साहब से बात हुई है, इसको गिराना इतना कोई मुश्किल नहीं ना, उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं उन्होंने कहा जी इस वक्त कमर्शियल बैंकों ने अपने अकाउंट होल्डर को और बगैर अकाउंट वालों को तकरीबन 5 करोड़ के करीब डेबिट और क्रेडिट कार्ड इश्यू किए हुए हैं, जिसकी वजह से बड़ा प्रेशर है। और इस वक्त जितने भी कौम है वो ऑनलाइन शॉपिंग भी लगी हुई है और सारे डॉलर जो है वो इंटर बैंक से सेटलमेंट हो रही है और जिसकी वजह से पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज जो लोग होल्ड करना चाहते हैं सट्टाबाजी का उनको नहीं मिलेगा। जब हमारे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएंगे तो हम सारी ये पाबंदियां हटा देंगे फिर। लेकिन इस वक्त हर आदमी को एक एक डॉलर सोच समझ के खर्च करना है। इसके साथ ही मैं पूरी कौम से अपील भी करता हूँ और अगर उनका तावन हमारे साथ रहा और गैर जरूरी उन्होंने डॉलर ना खरीदे तो इंशाल्लाह इंटर बैंक में भी डॉलर का रेट गिरेगा। और इंटर बैंक का रेट जो है इस वक्त बहुत ज्यादा है हमारा। आप श्रीलंका की मिसाल देता हूँ, उनकी जो है जब डिफॉल्ट किया था तो उनको 325 से कम हो गए 295 आ गया। तो हमें क्योंकि अब उन्होंने लाइनों में लग रहे हैं और उन्होंने सीख लिया है कि हमने अपने मुल्क को बचाना है, तो हमने भी इससे पहले कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाए हमने गैर जरूरी चीजों पर जो है वो बाइंग नहीं करनी।